नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विकास और सुशासन उत्सव भीलवाड़ा में आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सुशासन देश और प्रदेश की प्रगति की पूंजी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, आईटी के प्रयोग से जीवन स्तर में आया सुधार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के डीए और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की और राज्य में उत्तरी हवाओं के असर से अगले 48 घंटों में कई स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट के आसार। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हो रही कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चित्रकूट धाम स्टेडियम में हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री ने यूडीएच एलएसजी द्वारा डेलीगेशन के आदेश, फायर एनओसी की प्रक्रिया का सरलीकरण, नए जिलों में डीएमएफटी गठन और हरित अरावली विकास परियोजना तथा अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रत्येक जिले की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ ही ई उपचार ऐप लॉन्च की गई और पत्रकारों की हेल्थ कवरेज योजना RJHS का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने समारोह को संबोधित भी किया। श्री शर्मा ने कहा कि सुशासन देश और प्रदेश की प्रगति की पूंजी होता है। अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षा और उम्मीदों के अनुसार काम करे। सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। इसी को ध्येय मानते हुए उनकी सरकार आमजन की बेहतर और कल्याण के लिए देश में एक पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय समारोह का इन कार्यक्रमों में सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रमों के क्रम में आज पाली में जिला प्रशासन और रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे। इस दौरान 15 कंपनियों की ओर से लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। डूंगरपुर में लगाए गए रोजगार शिविर में करीब 300 युवाओं का विभिन्न कंपनियों ने चयन किया। राजस्थान दिवस के सिलसिले में कल कोटा में राज्य स्तरीय युवा एवं रोजगार उत्सव रखा गया है। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। समारोह में 7,000 नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। वहीं जिला मुख्यालय पर रोजगार मेले और प्लेसमेंट शिविर लगाए जाएंगे। राजस्थान दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल जयपुर में अमर जवान ज्योति पर रन फॉर फिट राजस्थान भी रखी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि आईटी से सभी का जीवन स्तर सुधर रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। वे आज जयपुर में आईटी दिवस समारोह के समापन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आईटी के माध्यम से सर्विस सेक्टर्स में बहुत सुधार हुआ है और वे लगातार नवाचार करने के प्रयास कर रहे हैं। ये अत्यंत जरूरी है इस बात को समझना आईटी से जीवन कितना सुधर रहा है। अब बेनिफिशियरीज की बात हो रही थी, हजारों लाखों लोग हैं और उनकी जो अधिकार हैं वो अब बिल्कुल पारदर्शी तरीके से न केवल उनके पास सीधे बैंक के खातों के माध्यम से पहुंच रहा है, बल्कि ये जानना भी बहुत आसान हो गया है कि कितने ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी के श्रृंखला में नहीं आते और उनको हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ अब अलग अलग फिल्टर्स लगा के हर तरह का डेटा उसमें से निकाल सकते हैं। श्री राठौड़ ने इस अवसर पर अटल ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान ई गवर्नेंस के तहत बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैसलमेर और बाड़मेर में करीब 1237 करोड़ रुपए के कार्यों की मंजूरी दी है। इन दोनों जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 70 और 11 को मजबूत और चौड़ा करने का काम किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरान प्रदेश की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति के बारे में चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। ये फैसला आज नई दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसलों की मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 66 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। दिस विल बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट एंड द पेंशनर्स आल्सो। इसके साथ ही सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को किफायती रियायती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए डीएपी की एमआरपी को बदला नहीं गया है। इसे 1,350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बैग ही रखा गया है। डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी। इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में, और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा। रमजान महीने का आज जुमातुल विदा है। रमजान के महीने के आखिरी शुक्रवार को ये दिन मनाया जाता है। प्रदेश भर की जामा मस्जिदों में जुमातुल विदा की विशेष नमाज अदा की गई और अमन, चैन तथा खुशहाली की दुआ मांगी गई। हनुमानगढ़ में टाउन स्थित किले वाली जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने नमाज अदा की। इस बीच ईद उल फित्र की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग ईद के लिए खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी हवाओं के असर से कई स्थानों पर दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जैसलमेर में न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा 5.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ धौलपुर सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी 48 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा।
हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि इस वर्ष 1 मार्च तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 9 लाख से अधिक अस्पतालों में भर्ती होने की अनुमति दी गई है। श्री नड्डा ने लोकसभा में एक उत्तर में कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए अब तक 10 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 14 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 13,000 से ज्यादा निजी अस्पतालों और लगभग 17,000 सार्वजनिक अस्पतालों सहित कुल 30,957 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने डिजिटल फर्स्ट और डिजिटल ओनली के युग में भारत जैसे बहुभाषीय देश में भाषा कोई अवरोधक न बने, इसकी आवश्यकता जताई। एस कृष्णन ने कहा कि इंटरनेट को देश की विविधता दर्शानी चाहिए। उन्होंने भाषणी सॉफ्टवेयर के माध्यम से चर्चा की, जो लोगों को अपनी पसंद की किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकास और सुशासन उत्सव भीलवाड़ा में आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सुशासन देश और प्रदेश की प्रगति की पूंजी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, आईटी के प्रयोग से जीवन स्तर में आया सुधार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के डीए और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की। और राज्य में उत्तरी हवाओं के असर से अगले 48 घंटों में कई स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।